हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो कि होने वाला है एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको पता ही होगा और न्यूज़पेपर में स्पेशल इतना बड़ा आर्टिकल छप के आया है। वो है ये, एज यू कैन सी विद प्रूफ कि देखो, हनीमून इन मेघालय, डेड ग्रूम मिसिंग ब्राइड, ट्रायल फॉर क्लूज सेट ओपन प्रो। मतलब कि एक आपने सुने होगा कि इंदौर में एक कपल जो कुछ टाइम पहले गायब हो गए थे और अभी रिसेंटली ग्रूम पाया गया है डेड एक खाई में। आपको पता ही होगा, मेघालय में वो हनीमून के लिए गए थे, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले से न्यूज़ आ रही कि दोनों कपल मिसिंग है और अभी ग्रूम को डेड पाया गया। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था और क्या न्यूज़ चल रही है, लेट मी टेल यू। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था और एक्चुअली में क्या आउटकम आया, ठीक है। तो उनकी मैरिज हुई थी अभी, मतलब अरेंज मैरिज हुई थी उनकी, और दोनों की फैमिली के सुझाव से मैरिज हुई थी। और वो दोनों कपल से, मतलब कि जो मैन था उसकी एज थी 28 एंड जो ब्राइड थी उसकी एज थी 25-24। मतलब कि दोनों न्यूली मैरिड कपल्स थे। बहुत दोनों खुश भी थे और जो लड़की थी उसने अपने मतलब ससुराल में अपनी जगह भी बना ली थी, सबको बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छे से रहना वगैरह शुरू कर दिया था। फिर सीधा शादी के 9 दिन बाद उन्होंने अपना हनीमून प्लान करा, जो कि था मेघालय के अंदर। जो ग्रूम था उसकी अपनी मम्मी से बात भी होती रहती थी कि हाँ मामा मैं ठीक हूँ, हम पहुँच गए हैं वगैरह, ठीक है। फिर बीच में एकदम से फ़ोन आने बंद हो गए, कुछ कनेक्ट भी नहीं हो पाया। राजा और सोनम मिसिंग हो चुके हैं। आपने न्यूज़ में भी ये बात सुनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। मैं आपको बीच में क्लिप भी दिखाऊंगी जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये क्लिप और ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पूरा इसका आर्टिकल भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ। अभी जब ये आर्टिकल पढ़ा, मैं भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो मेरे को पता लगा कि जो ग्रूम था वो एक खाई में मरा पाया गया और ब्राइड तब तक मिली नहीं थी। ब्राइड इज़ टोटली मिसिंग, कोई भी इसकी खबर नहीं आई थी। हर कोई घूमने जाता है, हम लोग भी घूमने जाते हैं। रिसेंटली न्यूज़ है ये कि 19 दिन बाद सोनम का भी पता लग गया। राजा तो देखो डेड हो चुका है, वो मतलब नॉट अलाइव, ठीक है। तो अभी सोनम मिली पूरे 19 दिन के बाद अलाइव, वो भी यूपी के अंदर। यूपी में पुलिस ने, मतलब कि केस चल ही रहा था, मेघालय पुलिस ने पूरे अच्छे से पुलिस वगैरह यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए रख रखी थी। यूपी में एक ढाबे पे रुकी थी और वहाँ पे 1 बज रहा था रात के, ठीक है। तो ढाबे वाला भी सोच रहा था कि 1 बजे क्यों आई है वो, क्योंकि ऐसा होता है ना, लड़की आई और थोड़ी रोने की हालत में से हो रही थी। तो ढाबे वाले से उसने बोला कि एक बार मुझे कॉल करना है, एक बार फ़ोन दे दो मेरे को। तो उसने क्या करा, उसको बैठाया, पानी वानी दिया और उसको कॉल करने के लिए फ़ोन दे दिया। तो जब उसने अपने भाई से बात करी तो फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ऐसी रो रही हूँ और वगैरह, उसने सारी बातें डिस्कस करी। उसके बाद जो फ़ोन था उसने शॉपकीपर को दिया और उससे बात करवाई कि मेरी बहन यहाँ पर है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और आप इसका ध्यान रखना, इधर ही रखना, ठीक है। तो फिर उस शॉपकीपर वैसे ही करा जैसा उसके भाई ने कहा था। उसको एक फीमेल भी शॉपकीपर थी, तो वहाँ पर उन्होंने उसके साथ उसको बिठा दिया कि आप यहाँ पे रेस्ट करो जब तक आपका भाई आ रहा है। और फिर जब पुलिस आई तो उसको साथ में ले गई और उसके भाई वगैरह से उसकी बोलचाल हुई। फिर जब एक बहुत बड़ा खुलासा आया सबके सामने तो सब शॉक रह गए, क्योंकि राजा का मर्डर किसने करा था, उसकी खुद की वाइफ ने, सोनम ने करा था। यस गाइस, उसकी अनएक्सपेक्टेड थी। साथ ही साथ सोनम के साथ 3 लोगों को और अरेस्ट कर, जो कि एक एमपी में, एक यूपी में और एक सागर में मिला है। 3 लोगों को साथ में उनको अरेस्ट करा गया है, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे ही प्रूफ हो गया कि सोनम ने ही अपने हस्बैंड राजा का मर्डर करा है। यस गाइस, और आप देख सकते हो गाइस, आजकल मर्डर इतने हो रहे हैं, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा जैसे तो वुमेन के साथ ऐसे हो गया कि वो मर्डर हो गया। और अभी आपने रिसेंट केस एक और सुना होगा, जो एक सना नाम की पाकिस्तानी लड़की थी जिसका अभी हाल ही में मर्डर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली। ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, 17 ईयर ओल्ड की गर्ल थी वो, और उसका भी मर्डर हो चुका है। मतलब एक क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, इतने तो मर्डर इतने क्यों हो रहे हैं, आप देख सकते हो। लड़की ने अभी मर्डर करा है, देखते हैं उसके ऊपर एक्शन क्या होता है। क्योंकि राजा के घर वालों से उनकी बात हुई, न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर्स गए तो उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतना फूट के रो रही थी कि मेरा बच्चा चला गया, ये हो गया, इतना ज़्यादा रो रही थी कि गाइस अगर आपको मतलब सोनम को शादी नहीं करनी थी तो साफली टोटली उसको मना कर देती ना कि नहीं मेरे को नहीं करनी। उसका कहीं और जाके अफेयर चल रहा था और फिर उसने शादी करके उसको मार दिया। अब क्या होगा, शादी करके उसको मार दिया, उसके एविडेंस भी है हमारे साथ, पुलिस के उसके एविडेंस भी है। तो अब वो कोर्ट में प्रूफ होगा तो अब उसको सज़ा मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो आई डोंट थिंक सो कि वुमेन को भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी भी। उसने अपने
हस्बैंड का मर्डर कर दिया और न्यूली मैरिड थी और सबका एकदम से भरोसा भी टूट गया कि मतलब इतनी अच्छी खासी लड़की थी और उसने ऐसा कर दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सो गाइस, आप भरोसा किस चीज़ पे करें, लव मैरिज पे, अरेंज मैरिज पे? और इसके बीच में लव मैरिज और मैरिज तो सब एक तरफ, मम्मी पापा पेरेंट्स का क्या कसूर था जो मम्मी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मेरा बेटा चला गया? बच्चों को बड़ा करना इज़ वेरी हार्ड। आप भी जानते हैं पेरेंट्स इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं, शादी में भी इतना ज़्यादा पैसा खर्चो, पैसे की बात चलो अलग है, लेकिन हाँ एक धूमधाम से शादी हुई है, एक एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ घर वगैरह अच्छा रहेगा, मतलब सब सही रहेगा, लेकिन फिर एकदम से ऐसा हो गया जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा क्या? मम्मी इतनी ज़्यादा रो रही है, उनकी आदर रो रही है अपने बच्चे के लिए कि उनका बच्चा चला गया, और इतनी ज़्यादा मम्मी भी खुश थी कि यार अच्छा ठीक है दोनों बच्चे जा रहे हैं, अपना मजे करके आएंगे। और एक और रिसेंट केस था अभी फरवरी के आसपास का, कि फरवरी में आपने सुना होगा मुस्कान ने अपने हस्बैंड को ड्रम में मार दिया विद नेबर। उसका एक नेबर था, उसने उसके मतलब अफेयर चल गया दोनों का, और फिर जो उसका हस्बैंड था वो रहता था लंदन में, बाहर काम करता था, तो मुस्कान को फील वो नहीं होता था, मतलब अकेला फील होता, तो उसके नेबर से उसका अफेयर हो गया और उसने उसके साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार दिया। गाइज ये केस बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि मतलब आप कह सकते हो रेयर भी नहीं रहेगा ये केस। हर 2-3 दिन में आपके पास एक आर्टिकल आ जाएगा कि इसने इसका मर्डर कर दिया, उसने इसका मर्डर कर दिया। और इसके बीच में कौन ज़्यादा रोते हैं, कौन ज़्यादा परेशान होते हैं? पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा। बहुत सीरियस केस है, अपना ध्यान रखो। मैं भी एक लड़की हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि सारी लड़के खुश रहो ना। जो तुम्हारा है राइट ऑफ स्पीच, हमें आर्टिकल में दे रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है राइट ऑफ स्पीच, तो आप उसका यूज़ करो एक अच्छी चीज़ के लिए। अपने बोलो, आपके ओपिनियन शेयर करो, अगर आपको नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ये मर्डर वगैरह क्या है, किसी और को तो हर्ट मत करो ना अपनी वजह से। सो गाइज, एज अ गर्ल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स रखो, मम्मी पापा से बात करो, उनको समझाओ। मम्मी पापा जो डिसीजन लेंगे ना वो आपकी भलाई के लिए ही लेंगे। और अगर अरेंज मैरिज हुई भी थी तो आप कह सकते थे ना कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं करनी, मम्मी से अकेले में जाके ऐसा नहीं करनी वगैरह, बात तो बताते ना। आप सब दुनिया के सामने खोल गए, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, बहुत बड़ी इंसल्ट। और साथ साथ आपको क्या मिला? अब आपने उसका तो मर्डर कर दिया, सोनम ने उसका मर्डर कर दिया राजा का, अब उसको क्या मिला? अब उसको वो लड़का मिल जाएगा जो उसके साथ उसको चाहिए था? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने मर्डर करा है। आर्टिकल 302 हमारा ये कहता है कि अगर आपने इसका मर्डर करा है तो आपको डेथ पेनल्टी। अब नया लॉ हो चुका है, अगर आपको पता हो तो 2023 में, कि अब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जरूर मिलेगी अगर आपके एविडेंस आपके खिलाफ है, ठीक है। सो गाइज, आई रियली रिक्वेस्ट कि अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। उनके पेरेंट्स भी कितना दुखी होंगे कि यार हमारी बच्ची ने, और उसका जो भाई था वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमारी बहन ने, हमारी मतलब जो उनके पेरेंट्स थे वो भी कह रहे थे कि हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। पेरेंट्स भाई विश्वास ही नहीं कर रहे कि उनकी सोनम ने किसी का मर्डर करा है। सो गाइज, अब तो ये डिसीजन, और ये मतलब कि डिसीजन तो अब कोर्ट के हाथ में ही होगा कि उसका क्या फैसला आता है। और आई रिक्वेस्ट कि जो फैसला है एक अच्छा फैसला है, एक जस्टिस मिले राजा को, जिससे मतलब सही हो सबके मतलब ये भी। और गाइज, आपने एक और केस सुना होगा, जो इंजीनियर था, अभी 1 साल पहले का रिसेंट केस थे। इंजीनियर ने पूरा एक नोट लिखा था, 1-2 घंटे की वीडियो तक बनाई थी, और उसके ऊपर भी कोई जजमेंट नहीं आई है। गाइज, क्या ये हमारे देश का जस्टिस है? प्लीज अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करो, बात करो। जब आप बात करो मतलब भले ही आप कैसे मर्जी बात करो, थोड़ी सी डांट पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बैड फील होगा, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना वो आपके फेवर में भी आ सकता है, क्योंकि पेरेंट्स समझेंगे ना कि वो क्या है क्या नहीं। ऐसा तो मत करो ना यार, किसी की लाइफ चली गई और उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ सबके साथ शेयर करो ये वीडियो, इस चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि फिर मैं आगे और अपडेटेड न्यूज़ दूंगी। और साथ साथ अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है जब ये केस जाएगा कोर्ट के अंदर, तो देखते हैं क्या आएगा फैसला। टॉपिक मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसा टॉपिक आए, और ना ही हमारे देश में ऐसा टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि बहुत से इनोसेंट इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता अच्छा, बहुत हर्ट होता है। डोंट वांट कि ऐसे केसेस आएँ, बट अगर आएंगे तो आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू। और मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, आपके साथ ये टॉपिक शेयर करती हूँ, तो मैंने आपके साथ करा, ठीक है। सो आप ये वाली वीडियो शेयर करिए और अपने एक बार सोचिए हर चीज़ के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको 2 से 3 बार सोचिए। जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना, हम 1 से 2 बार उसका आंसर सोचते हैं फिर लिखते हैं। तो सेम अगर आपकी लाइफ में कोई डिसीजन आपको लेना है तो 2 से 3 बार तो सोचना ही सोचना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल को लेके जाइए 10K तक। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।